लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक विच इज़ गिफ्ट निफ्टी एंड पीसीआर। आज का जो टॉपिक रहने वाला अपने क्लास का गिफ्ट निफ्टी एंड पीसीआर पे रहेगा। ठीक है, इतना ज़्यादा मतलब मेजर इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर आपने इसको समझ लिया तो आप पूरे भाई इंडियन ऑप्शंस में ट्रेड करना सीख सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। ये लिटरली कितना 0.001% काम करेगा आपकी मार्केट में। ठीक है, बस इसका इतना ही रोल है, इससे ज़्यादा आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते। बट हम पूरा ऑप्शंस का एक सीरीज चला रहे हैं, तो कितनी भी छोटे परसेंटेज में काम क्यों ना करता हो, हमें एक एक चीज़ सीखनी है। ठीक है, सो दैट्स वाई आज का टॉपिक है गिफ्ट निफ्टी एंड पीसीआर। और रही करंट मार्केट सिचुएशन, जब से भाई आपका कैश इंट्रोड्यूस हुआ है मार्केट में, तब से तो भाई जो स्ट्रॉन्ग डेटा भी थे ना, जैसे आपके ऑप्शन चेन वगैरह भी थे, वो तक काम करना बंद कर चुके। तो ये तो फिर भी भाई ये तो कुछ पहले भी इतना कुछ खास इनका रोल नहीं था, और अब तो और भी ज़्यादा ख़त्म ही हो चुका है। ठीक है, तो इनको उसी हिसाब से देखेंगे, ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंस वगैरह नहीं देखना है। ये आपका एक एनालिसिस का पार्ट होगा, बट आप इस पे पूरा 100% रिलाई नहीं कर सकते। जैसे ऑप्शन डेटा पे क्या करते हो, आप रिलाई कर सकते हो पूरा का पूरा कि यहाँ पे इतने ऑप्शन सेलर्स बैठे तो रेजिस्टेंस के जैसे वर्क करेगा, यू कैन ट्रस्ट दैट लेवल। बट गिफ्ट निफ्टी एंड पीसीआर को लेके एज सच कुछ भी चीज़ें नहीं कि आप भाई इस पे पूरा का पूरा फोकस करके रख कि इसको समझ लिया मतलब आपने तो ऑप्शन ट्रेडिंग का मंत्रा समझ लिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं करना। एंड अब स्टार्ट करते भाई गिफ्ट निफ्टी के, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे कि गिफ्ट निफ्टी पहले क्या था। पहले ये आपका एसजीएक्स निफ्टी के नाम से था। ठीक है, सिंगापुर एक्सचेंज पे ट्रेड होता था, इस वजह से इसका नाम एक्सजीएस था। इसको बाद में चेंज कर दिया गया गिफ्ट में। अब गिफ्ट का यहाँ पे आपको गुजरात एक्सचेंज करके आपको सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। गुजरात सिटी के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट कर दिया गया, माइग्रेट कर दिया गया। दैट्स वाई ये आपका एसजीएक्स से किस में चेंज हो गया, गिफ्ट में चेंज हो गया। दैट्स वाई यू पीपल कॉल दिस एज अ गिफ्ट निफ्टी। पहले ये आपके ट्रेडिंग व्यू पे भी एसजीएक्स के नाम से था, बट अभी यहाँ पे आप अगर ट्रेडिंग व्यू पे सर्च करोगे तो एसजीएक्स नाम एग्जिस्ट नहीं करता है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा गिफ्ट निफ्टी के नाम से। ठीक है, अब ट्रेडिंग व्यू पे कैसे काम करना वो भी मैं बताऊंगी। अभी के लिए बस इतना इसका छोटा सा ये फ्यूचर था। अब बात करते हैं कि भाई इस पे ट्रेड कौन करता है। इस पे मेनली आपके ग्लोबल मार्केट में ट्रेड करते हैं, जैसे कि आपके बाहर के फॉरेन इन्वेस्टर हो गए ना, वो सभी इसमें ट्रेड करते हैं। किस में ट्रेड करते हैं, कौन सी करेंसी पेयर में, डॉलर में। ठीक है, डॉलर में इसमें ट्रेड वगैरह होती है। एंड नेक्स्ट थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी फ़िलहाल के लिए टाइमिंग चेंज हो गया, तो आपको वही 6+ आवर आपकी इंडियन मार्केट ओपन होती है, चाहे वो आपकी इक्विटी हो चाहे वो आपका ऑप्शंस हो। ठीक है, इससे ज़्यादा ओपन नहीं रहता। बट ये आपका जो गिफ्ट निफ्टी है वो कितने दिन के लिए, कितने घंटे के लिए ओपन होता है, ऑलमोस्ट भाई 22 घंटे के लिए। ठीक है, क्योंकि ये ग्लोबली ट्रेड किया जाता है। दैट्स वाई सबसे पहले रिएक्शन किस पे आता है, आपकी गिफ्ट निफ्टी पे आता है। मान लो अपनी इंडियन मार्केट 340 पे क्लोज हो गई। ठीक है, 340 पे क्लोज हो गई, बट ये उस टाइम पे उसके बाद भी ट्रेड करता रहेगा। अब इन केस अगर कोई बहुत ही मेजर न्यूज़ आ गई, मान लो ट्रंप ने ट्वीट कर दिया कि सीज फायर जो हमारा 1 साल का था, जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन, सीज फायर जो हमने 1 ईयर का रखा था वो भाई 1 महीने तक चला, उसके बाद इसने एंड कर दिया। तो अब ये जो रिएक्शन है ये मार्केट में किस में आएगा, ये आपके गिफ्ट निफ्टी में आएगा। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करेंगे, इंडियन मार्केट में ट्रेड करेंगे। क्योंकि अब इंडियन मार्केट तो ऑफिशियली क्लोज है, तो वो किस में कर सकते हैं, गिफ्ट निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। दैट्स वाई आपका जो भी चीज़ें चेंजेस, मेजर चेंजेस आते हैं ग्लोबली, वो पहला रिएक्शन आपका किस पे जाता है, गिफ्ट निफ्टी पे जाता है। बिकॉज गिफ्ट निफ्टी ओपन ज़्यादा देर रहता है एज़ कम्पेयर टू योर इंडियन मार्केट। ठीक है, दैट्स वाई आप रात में देखते हो भाई गिफ्ट निफ्टी तो इतना ज़्यादा ऊपर चला गया, अब तो इंडियन मार्केट कल बूम होगा। यही आपका कोरिलेशन है। ठीक है, आपके गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी में। अब इसमें थोड़ा बात कर लेते हैं कि मेजरली निफ्टी से इसका क्या काम है। निफ्टी का ये ना आपको एक फ्यूचर इंडेक्स के जैसा आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, फ्यूचर इंडेक्स। पहला रिएक्शन किस में आएगा, पहला रिएक्शन आपके गिफ्ट निफ्टी में आएगा, फिर उसके बाद इसका सेम रिएक्शन कहाँ पे शिफ्ट होगा, आपके निफ्टी में। ठीक है, मतलब अ, सबसे पहले आप मान लो कोई न्यूज़ आने वाली, कोई इनसाइडर डेटा वो हो गई है, इनसाइडर डेटा लीक हो चुकी है, तो उसका पहला रिएक्शन आपकी गिफ्ट निफ्टी पे आएगा। गिफ्ट निफ्टी जैसे ही बढ़ते दिखेगा, फिर निफ्टी और निफ्टी के स्टॉक्स वगैरह अपसाइड में बूम करते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, आपके फ्यूचर इंडेक्स। निफ्टी का फ्यूचर इंडेक्स है आपका गिफ्ट निफ्टी।
ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब इसको थोड़ा ट्रेड करने की बात कर लेते हैं कि इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं या फिर हमें इसे कैसे देख के हम इसे समझ सकते हैं कि निफ्टी में क्या होने वाला है। सबसे पहले भाई देखो, निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी का ना कोरिलेशन है, कोरिलेशन है। इसका ये मतलब नहीं है कि एग्जैक्ट जो गिफ्ट निफ्टी करेगा वो भी निफ्टी में इम्प्लीमेंट हो सकता है, ये बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे कोरिलेशन मतलब अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेटा है, अपसाइड है, मान लो 100 या फिर 200 पॉइंट का गिफ्ट निफ्टी अपसाइड में चला गया, तो क्या सेम निफ्टी में भी 200 पॉइंट का गैप अप देखने के लिए मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं। यही सेम चीज़ कोरिलेशन मतलब कि उसका इम्पैक्ट उस डायरेक्शन में जा सकता है, बट एग्जैक्ट सेम पॉइंट आपको नहीं मिल सकता है। अगर यहाँ पे 200 पॉइंट है तो इसके बाद आपको निफ्टी में कितने मिल सकते हैं? मुश्किल से 100 पॉइंट मिल जाएंगे या फिर 150 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपका निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी में कोरिलेटेड है। बट सबसे पहली चीज़ आपको, क्या आप बस इसी पे रिलाई कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। मान लो जो भी न्यूज़ वगैरह थी उसका रिएक्शन आ गया ओपनिंग के साथ, अब क्या ये पूरे दिन अपसाइड में रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद अपसाइड में टिकना है नहीं टिकना है वो निफ्टी के स्टॉक्स बताएंगे। ठीक है, मेजर स्टॉक्स क्या काम कर रहे हैं निफ्टी के, कितने अच्छे चल रहे हैं, या फिर आपके आईटी सेक्टर्स में क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, वो सारी चीज़ें ओवरऑल फिर इसको कंट्रोल करेगी। ठीक है, दैट्स वाई आई से दिस इज़ 0.01% ऑफ गिफ्ट निफ्टी, कि निफ्टी किसके अकॉर्डिंग काम कर सकती है, बट पूरा का पूरा मोमेंटम इसके बेसिस पे डिसाइड नहीं होता है। इसीलिए सुबह सुबह आप जब भी, एक बात बताओ, कितने यहाँ पे ओपनिंग, जब भी मार्केट आप बैठते हो तो गिफ्ट निफ्टी को पहले देखते हो कि गिफ्ट निफ्टी में क्या चीज़ें चल रही है, कितना परसेंट अप है या फिर न्यूट्रल है या फिर डाउन में चल रहा है, तो फटाफट से चार्ट में बता दो। यस, तो काफ़ी लोग भाई इसको यूज़ करते हैं कि ओपनिंग में भाई निफ्टी अपना कैसा रिएक्शन दे सकता है। उसके बाद अब सपोज मैं जैसे बैंक निफ्टी देखती हूँ, मुझे गिफ्ट निफ्टी का मैंने एक कैलकुलेशन भी बताया था, जिनको याद होगा या फिर पिछली क्लास देखी होगी, कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो इन फ्यूचर क्या होने वाला है, ये आपको रेंज वगैरह पता चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। मान लो सपोज मैं जैसे बैंक निफ्टी देखती हूँ, गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, ठीक है, और निफ्टी भी आपका इसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव दिख रहा है, बट बैंकिंग सेक्टर जो है ना वो थोड़े आपके नेगेटिव साइड में, तो इसका रिएक्शन क्या आ सकता है? आपको क्या लगता है? फिर ये सुबह सुबह की बात है, मतलब ओपनिंग से पहले की मैं बता रही हूँ, जस्ट ओपन हुआ मार्केट, गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव हो गया, बट बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा कुछ मेजर पॉजिटिवनेस नहीं दिखा रहा है, तो फिर पूरे दिन में इसका क्या इम्पैक्ट होगा निफ्टी में, एक बार ये बताना। नेगेटिव नहीं जाएगा, आप इसको न्यूट्रल बोल सकते हो, साइडवेज जिसने बोला ना, यस ये साइडवेज हो सकता है। नेगेटिव कब होगा? जब बैंक निफ्टी में बहुत ही ज़्यादा ह्यूज ऐसी चीज़ होगी जिसको अपसाइड के लिए स्ट्रेंथ देगा ही नहीं, बट ये अपसाइड में रुक रहा है, इसमें माइनर सा जो है कि ये रेंज कर गया, मतलब ये तो पॉजिटिव ओपनिंग हो गया बट इसका क्या था? न्यूट्रल ओपनिंग था। ठीक है, तो दैट्स वाई मार्केट क्या रहेगी आपकी, जो निफ्टी रहेगी, निफ्टी में आप मेनली ट्रेड करते हो, बैंक निफ्टी में इतना कुछ आपका खास ट्रेड करते नहीं है लोग। ठीक है, तो निफ्टी का यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा ये। ठीक है, ना ही भाई ज़्यादा अपसाइड में इसके पॉजिटिवनेस दिखेगी, ना ही ज़्यादा नेगेटिव हो पाएगा, ये बीच में ही रुक जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से मैं ये चीज़ समझाने का मेरा बस इतना मतलब था कि गिफ्ट निफ्टी डिसाइड नहीं करता है कि निफ्टी का भाई कहाँ किस डायरेक्शन में ये चल सकता है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इतना ही काम रहता है। अब इसको थोड़ा चार्ट पे समझते कि आप इसको चार्ट पे कैसे देख सकते हो। सबसे पहले आपको क्या कर लेना, गिफ्ट निफ्टी सर्च करना। अब यहाँ पे आप सर्च करोगे ना तो ये आपको मिल जाएगा इस नाम से, एक सेकेंड, गिफ्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फ्यूचर्स, आप इस पर क्लिक करोगे, गिफ्ट निफ्टी ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ओपन करने के बाद इसके ना चार्ट्स ज़्यादा टाइम तक के लिए आपको दिखेंगे, क्योंकि मैंने बोला ये काफ़ी लंबे टाइम तक ओपन रहती है मार्केट। तो पहला रिएक्शन, पहला इन्वेस्टर का फोकस किस में रहता है? गिफ्ट निफ्टी में रहता है, पहले इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आती है। ठीक है, तो इसकी वजह से ये थोड़े ज़्यादा चार्ट्स है। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस साइन, एक सेकेंड दिख नहीं रहा चार्ट पे, ट्रेडिंग व्यू पे आप ऐसे करके सर्च करोगे, एंड इसमें आपको क्या करना है, मतलब लेवल्स वगैरह ऐड करने हैं। जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके नॉर्मल चार्ट्स पे रहता है ना, इस पे भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस वगैरह ड्रॉ कर लेना है कि कौन सा ट्रेंड चल रहा है मार्केट का। नॉर्मल जैसे मैं बैंक निफ्टी में करके निफ्टी में ट्रेड करती हूँ, आप कैसे यूज़ कर सकते हो, गिफ्ट निफ्टी में अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह मार्क करो, ट्रेंड इसका देखो कि किस साइड में है, किस लेवल पर रुक रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको गिफ्ट निफ्टी में देखनी है रैदर देन बैंक निफ्टी, जो कि मैं बैंक निफ्टी पर्सनली देखती हूँ। तो आप गिफ्ट निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो कि भाई वीकली टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है, करंट सिचुएशन में आज की मार्केट में भाई इसका क्या रिएक्शन वगैरह आ रहा है। अभी के लिए क्या है, ये बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड में चल रहा है, बट मार्केट ने अभी फिलहाल के लिए एक हाई पे बना के रुक चुका है। अब इस हाई को सेम आपका एग्जैक्ट पैटर्न ना निफ्टी में भी मैंने शो करा था, अगर जिनको नहीं याद है अभी मैं शो कर दूंगी। मैंने निफ्टी में बताया था, किसी बंदे ने पूछा था कि आने वाले कुछ महीने में निफ्टी क्या कर सकता है,
तो सेम इसका भी ऐसा ही डायरेक्शन में चल रहा था, ठीक है। एक अपसाइड में ट्रेंड गया, हायर हाई बनाया, टॉप बनाया, ऑल्ट बनाया, एंड उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग डिप, फिर अगेन अपसाइड गया, बट क्या वो प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, एक छोटा सा मोमेंटम रिट्रेसमेंट करा और सेम हाई पे गया। उसके बाद से अगेन एक मेजर डिप लिया है इसने, अब इसके बाद वापस से रिकवरी कर रहा है, रिकवरी करता है। अगर ये वाला लेवल आता है ना, मतलब मार्केट वापस एक छोटा सा सेलिंग दिखा कर, रिट्रेसमेंट दिखा के एक या तो नया हाई बना सकती है, वरना सेम इस लेवल पे जाके रुकेगा, ठीक है। तो ये फ्यूचर है अभी आपके गिफ्ट निफ्टी और निफ्टी का, आने वाले प्राइस एक्शन पे जैसे पैटर्न ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। प्राइस एक्शन वही कि प्रीवियसली जो हुआ वही सेम चीज़ रिपीट होने के चांसेस हैं, इन एग्जैक्टली मार्केट अभी फिलहाल के लिए वही कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ अभी हो सकता है। अब इसमें मान लो आपने देख लिया कि हाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह हो गए, अब इसको अगर आपको साथ में भी चार्ट को एनालाइज करना है ना, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल चीज़ है, दो अलग अलग चार्ट ओपन करने से बेटर है कि आप एक ही सेम चार्ट पे ओपन कर लो। पहले इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको छोटे मोटे लेवल्स वगैरह मार्क कर ले रहे हैं जस्ट फॉर द रेफरेंस। चलो, तो ये कुछ अभी लेवल्स है जो आसपास दिख रहे हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है, प्लस साइन दिख रहा होगा, लेट मी डिलीट दिस थिंग। यहाँ पे प्लस साइन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना, निफ्टी का इंडेक्स चूज़ कर लेना। निफ्टी का इंडेक्स चूज़ करने पे आपको ये लाइन दिखेगा। अब लाइन चार्ट आप यूज़ कर सकते हो तो ठीक है, वरना फिर कैंडल स्टिक्स में ना आप क्या हो जाओगे, थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये आपका किसका चार्ट है, ये निफ्टी का लाइन चार्ट है। अब लाइन चार्ट में कुछ समझ में नहीं आता भाई, कहाँ बायर्स है कहाँ पे सेलर्स है, ठीक है। तो आप सेटिंग्स में, इसके सेटिंग्स में जाओगे, एंड आपको ये जो स्टाइल में दिख रहा है ना, जहाँ पे लाइन है, यहाँ पे आपको क्या करना है, कैंडल्स, कैंडल स्टिक्स में आपको सर्च कैंडल्स, ओके, कैंडल्स पे आप सर्च करोगे, आपका ये आ जाएगा चार्ट्स वगैरह, ठीक है। अब इसमें ये क्या दिखा रहा है, ये जो छोटे, इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं ताकि आपको डिफरेंस इजीली पता चल पाए। चलो, ग्रीन को हमने ग्रे में कन्वर्ट कर दिया, अब रेड का बता दो भाई, रेड को किस में कर दे, चलो ब्लू कर लेते हैं, ठीक है। तो सेलिंग कैंडल किस हो गई आपकी, ब्लू कलर की होगी, और अपसाइड वाली कैंडल, ग्रीन कैंडल किस में कन्वर्ट कर दी हमने, ग्रे में कर दी, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा इसमें क्लियर, ईएमए को भी क्लोज कर देते हैं फिलहाल के लिए। तो आपको अब यहाँ पे पर्टिकुलरली चार्ट पे क्या दिख रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी के लेवल्स दिख रहे हैं आपको, गिफ्ट निफ्टी के कैंडल स्टिक्स दिख रहे हैं, एंड निफ्टी के क्या दिख रहे हैं, निफ्टी के भी कैंडल स्टिक्स आपको दिख रहे हैं। निफ्टी के लेवल्स वगैरह नहीं, यहाँ पे बस गिफ्ट निफ्टी के लेवल्स है। अब आप इसमें देखोगे ओपनिंग, ये दिक्कत क्यों हो रही है कि इसमें कम कैंडल्स क्यों दिख रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि भाई निफ्टी आपका लिमिटेड टाइम के लिए ओपन होती है और ये ज़्यादा टाइम के लिए ओपन होता है। अब इसको छोटे छोटे टाइम फ्रेम में जैसे 15 मिनट पर रखते हैं, अब ये ओवरलैप करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि कैंडल स्टिक्स क्या काम एक साथ दिख रहे बनते हुए, क्या सिमिलर पैटर्न बना रहा है या फिर नहीं बना रहा है, ठीक है। सबसे पहला रिएक्शन किस पे आएगा, आपके गिफ्ट निफ्टी पे आएगा, उसके बाद उसका रिएक्शन किस पे जाएगा, आपके निफ्टी पे शिफ्ट होगा। तो आपको बस ये वाला चार्ट देखना है, यहाँ से और यहाँ तक का चार्ट, ठीक है। ये बस आपको इस वाले एरिया पे फोकस करना है, ताकि आपको, एक सेकंड में थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर दूँ यहाँ पे, और ये वाला पर्टिकुलरली ये वाले सेशन देखना है। अब जैसे 9:15 से 3:40 तक, 3:40 सॉरी 3:30 तक है ना, 3:30 तक आपके इंडेक्स ओपन होती है, तो इंडेक्स का सारा रिएक्शन। अब इसके बाद मान लो आपको प्रीमियम पे देखना कि 10 मिनट की कैंडल कैसे बनानी, तो ऑब्वियस सी बात है आप किसे फॉलो करोगे, गिफ्ट निफ्टी को फॉलो करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है, आप अगर ध्यान से देखो, पहले भाई देखो यहाँ पे सेलिंग कैंडल आई, सपोर्ट पे आया टिक्का, ठीक है। अब इसका सपोर्ट था, आपको क्या पता भाई निफ्टी में सपोर्ट है या फिर नहीं है, ये अपने सपोर्ट पे आया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, सेम आपके निफ्टी में क्या हो, यहाँ से रिजेक्शन लिया, रिवर्सल पे ट्रेड वगैरह बन सकती थी। अगेन अब हमने इतने छोटे छोटे लेवल्स ड्रॉ नहीं करे, मेनली लेवल्स लास्ट 1 आवर के, तो काफ़ी दूर दूर के लेवल है। अगर मैं इसे और भी छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट पे अगर देखो इंट्रा डे के बेसिस में, तो और भी लेवल्स इसमें मिल जाते, बट चलो यहाँ पर नहीं करा हमने। अब इसको मान लेते हैं यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो सेम आपका निफ्टी भी क्या कर रहा है, इस चीज़ को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे अब थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट करा एंड उसके बाद गिफ्ट निफ्टी में जैसे ही ब्रेकआउट आया, निफ्टी भी सेम ब्रेकआउट करके चला गया। यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी रुका, ये भी भाई सेलिंग कंटिन्यू करा, इसमें भी सॉरी ये सेलिंग कंटिन्यू करा, फिर इसका रिएक्शन आपकी निफ्टी में आया। ये बस मैं शो कर रही हूँ कि भाई देखो, अगर आप चाहो तो गिफ्ट निफ्टी को, जैसे बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन को मैं यूज़ करती हूँ ना, कि बैंक निफ्टी में ये हो रहा है, अभी सपोर्ट लेवल है, रजिस्टर ट्रैप करेगा, रिवर्सल लेगा, सेम चीज़ आप क्या कर सकते हो, गिफ्ट निफ्टी को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप एनालाइज वगैरह कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू पे ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपको साथ में ही दोनों कैंडल्स दिख जाएंगे, ठीक है। सेम टाइम चार्ट पैटर्न है तो क्या वर्थ है।
सेम टाइम हाँ, अगर आपको पता चल रहा है कि पहला रिएक्शन यहाँ पे क्या आ रहा है, मान लो निफ्टी में आपकी मार्केट हवा में उड़ रही है और तो गिफ्ट निफ्टी के जो कैंडल स्टिक्स है वो क्या आपको पता ही नहीं भाई यहाँ पे इतने रिजेक्शन क्यों ले रहा है। जैसे कल के दिन हमें पता था हाफ वे रिवर्सल जा रहा था, ठीक है, मार्केट आ रहा था एकदम सपोर्ट पे टैप नहीं कर रहा था, रिवर्सल मार रहा था, बट हमें गिफ्ट निफ्टी पे क्या दिख रहा है, ये प्रॉपर सपोर्ट पे आ रहा है, टिक रहा है, फिर रिजेक्शन लेके आप साइड में जा रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे यूज करना है तो यस इट इज वर्थ इट। यहाँ परसेंटेज में समझ नहीं, परसेंटेज आप इसे चेंज कर सकते हो, रेगुलर में आप कर दोगे ना तो ये चेंज हो जाएगा आपका। परसेंटेज में मैंने रख रखा था क्योंकि थोड़ा इजी हो जाता है। आप इसे ऐसे नॉर्मल रख लो भाई, अगर आपको नॉर्मल में इजी हो रहा है तो वही सेम ही बात है, परसेंटेज रहे नॉर्मल रहे। परसेंटेज में आपको स्पेसिफिक लेवल नहीं दिखेगा और नंबर्स में आपको लेवल दिख जाएंगे। ये नंबर्स पे राइट क्लिक करोगे ना तो आपको रेगुलर दिख जाएगा और परसेंट दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, परसेंटेज पे है अगर तो आपको रेगुलर पे क्लिक करके इसको चेंज कर लेना है, ठीक है। ये सेटिंग समझ में आ गई। और कैसे गिफ्ट निफ्टी सॉरी कैसे निफ्टी के चार्ट्स यहाँ पे ऐड हुए हैं, ठीक है। कलर ज़रूर चेंज कर लेना और ध्यान रखना कैंडल्स ही आप यूज़ करो, वरना फिर ऐसा नॉर्मल अगर आप लाइन वाले चार्ट यूज़ करोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। एग्जैक्टली exactly आपको क्या करना है भाई, देखो पहले इसका रिएक्शन, इसके पैटर्न्स वगैरह देखने हैं कि क्या कितना स्ट्रेंथ है, कितने बायर्स है, कितने सेलर, सेम जो आपके टेक्निकल एनालिसिस होती है ना चार्ट पे, वही आपको यहाँ पे भी करना है। बस इसका क्या देखना है कि आपको इसके अकॉर्डिंग फिर क्या करनी है, इसमें ट्रेड डिसाइड करनी है। फिर आप जो पर्टिकुलरली बस निफ्टी के साथ जा रहे थे ना, आपको अब दो चार्ट फॉलो करनी पड़ेगी। लाइव मार्केट में चार्ट तो यूज़ करता हूँ, पर ये चार्ट मर्ज कैसे हुआ एक बार एक्सप्लेन करती है। ये चार्ट मर्ज कैसे हुआ, यहाँ पे आपको प्लस साइन दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस साइन पे आप क्लिक करोगे, निफ्टी सर्च कर लेना, मेरे पहले से ही सर्च लिस्ट में थे तो ये आ गए। निफ्टी आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, सेटिंग्स में एक तो स्टाइल में पहले आपको कैंडल्स पे इसको चेंज कर देना है और दूसरा आपको कलर चेंज कर लेना है, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा डिफरेंस करने में, वरना रेड ग्रीन कैंडल में कंफ्यूज ही हो जाओगे कि कौन सी गिफ्ट निफ्टी कौन सी निफ्टी है। गिफ्ट निफ्टी किस पे डिपेंडेंट है, गिफ्ट निफ्टी आपकी ग्लोबल मार्केट पे डिपेंडेंट है। गिफ्ट निफ्टी आपके जो भी बाहर के एक्सटर्नल न्यूज़ वगैरह है, मेनली फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं अपनी इंडियन मार्केट में, ठीक है, वो चीज़ शो करता है गिफ्ट निफ्टी, ठीक है। पहला ट्रंप ने ट्वीट कर दिया तो अगर मार्केट ऑफ है तो कहाँ पे इन्वेस्टर्स यहाँ से या तो एग्जिट करेंगे या तो यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। चलो ये था आपका कौन सा टॉपिक, गिफ्ट निफ्टी। अब थोड़ा पीसीआर की बात कर लेते हैं, ठीक है। पीसीआर क्या होता है, पुट कॉल रेशियो होते हैं, ठीक है। पुट का पूरा ओवरऑल कितने सेलर्स है उनको किससे डिवाइड कर देते हैं, कॉल के डेटा से। अब ये या तो आप इसे मैन्युअली कैलकुलेट कर लो या तो फिर आपको मैन्युअली कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, एनएससी का डेटा आप ओपन करोगे, एनएससी ओआई डेटा आप ओपन करो, इस पर क्लिक करो, ऑप्शन चेन पे जाओ एंड इसके बाद एंड में भाई आपको यहाँ पे इन टोटल दिख जाएगा, ठीक है, कितने कॉल्ड सेलर्स है और कितने पुट सेलर्स है। तो आपको क्या करना है, पूरे ओआई को ये वाला जो 20 लाख और 23 लाख, आपको क्या करना है, इनको डिवाइड कर देना है। फिर इनका जो भी रेशियो आएगा, जो भी परसेंटेज आएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यूज़ करोगे मार्केट सेंटीमेंट समझने में। एक तो पहला ये तरीका होता है, दूसरा मेन एक और तरीका होता है जो कि ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, बट इट इज़ ऑल्सो अ थिंग विच यू कैन यूज़। सपोज मान लेते हैं आपका निफ्टी जो है 24,500 पे चल रहा है, ठीक है, राउंड फिगर कर लेना, 24,550 भी हो सकता है, उसको आप राउंड फिगर करके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए मान लेते हैं 24,500 पे चल रहा है। अब आपको क्या करना है, ओ आई डेटा पे जाना है, 24,500, यार ज़्यादा ही बोल दिया क्या मैंने, नहीं, चलो मान लेते हैं यहाँ पे 24,500 चल रहा है। अब यहाँ पे आपके ओ आई डेटा कितने 1,73,000 है, कॉल सेलर्स है, एंड इसके बाद अगर सेम अगर आप जाओगे तो कितने यहाँ पे पुट सेलर्स बैठे हुए हैं, 57 के अराउंड अराउंड। तो जब भी मार्केट पर्टिकुलरली मान लो जिस लेवल पे चल रहा है ना, उसको राउंड फिगर करके आपको क्या करना है, इनका पीसीआर निकालना है, इनके ओआई डेटा को आपको क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। पुट में कितने हैं, 57 है, ठीक है, इसको डिवाइड आप किससे कर दोगे, 173 से, ठीक है। अब इनका जो भी रेशियो आएगा ना, जो भी डिवाइड करने पे आपको नंबर आएंगे, मान लेते हैं 0 पॉइंट भाई यहाँ पे आपका 0.9 आ गया, ठीक है। तो अब आपका ये नंबर आ गया, तो अब इधर से आप कैसे पता कर सकते हो कि मार्केट क्या होगी, सेलिंग में जा सकती है। क्यों सेलिंग में जाती है, इसका भी सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि यहाँ पे भाई पुट सेलर्स कम है और कॉल सेलर्स ज़्यादा। कॉल सेलर्स पैसे कैसे बनाएंगे, जब मार्केट सेलिंग में होगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल आप या तो आप परसेंटेज में देख लो या तो फिर आप ऐसे ही दिमाग लगा लो, ठीक है। तो ये दो तरीके से होता है, एक तो पहले ओवरऑल सारे ही ओआई डेटा को आपको टोटल का निकालना है डिवाइड करके, वरना स्पेसिफिक जिस लेवल पे चल रही है आपकी निफ्टी उसको आप डिवाइड करके यूज़ कर सकते हो। अब इसके नंबर्स देख लेते हैं।
यहाँ पे ध्यान रखना, अगर नोट डाउन करना चाहो नोट डाउन कर लेना, वरना मैं अपडेट तो वैसे कर ही दूंगी। सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं, 1 से नीचे के लेवल्स देखेंगे, ठीक है। जैसे 0.9 हो गया, 0.8 हो गया, सारे एक एक करके। ये अभी फिलहाल के लिए आपके सेलिंग के लिए, ठीक है। 0.8 हो गया, 0.7, 0.4 तक के लिए, 0.6, 0.5, 0.4, यहाँ तक के लिए लास्ट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाले जो लेवल्स है ना, ये दोनों लेवल 0.5 और 0.6 से भाई 0.4 आपके, ये कौन से लेवल हो जाते हैं, ये ओवरसोल्ड लेवल है। अगर ये आपका पीसीआर चल रहा है ना, अगर ये आपका पीसीआर चल रहा है तो मार्केट क्या है, ओवरसोल्ड में है। मतलब बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुकी, कभी भी इधर से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं 0.9 से 0.7 तक, ये आपका क्या शो करती है, सेलिंग शो करता है। अगर मान लो 0.9 आ रहा है तो मतलब मार्केट क्या हो सकती है, सेलिंग डायरेक्शन में जा सकती है। 1 अगर है तो 1 क्या होता है, आपका न्यूट्रल होता है। इसके बाद इधर से लेके आपको क्या करना है, 1.1, सारे नंबर्स लिखने पड़ रहे हैं, 1.2, चार्ट से बाहर ना निकल जाए ये, 1.3, ठीक है। इसको वैसे 8 तक ले जाना है, लिखना ही पड़ेगा वरना फिर बता ही नहीं पाऊंगी मैं। 5, चलो थोड़ा समझ जाना है ना, ये थोड़ा ऊपर ही जा रहा है, 1.7 एंड 1.8, ठीक है। अब यहाँ पे ओवरबॉट जोन कौन सा होता है आपका, 1.7 से 1.8 आपका क्या है, ओवरबॉट जोन है। मतलब अगर मार्केट यहाँ पे है तो कभी भी एक शॉर्ट एकदम शार्प फॉल आपको दिख सकता है मार्केट में। और एक और चीज़ मैं अभी इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ, तो ध्यान से अभी सुनना, ठीक है, ये डेटा बताने के बाद। अब 0.6 से 1 तक का आपको क्या करना है, 0.6 से ये 1 वाला लेवल आपके लिए कौन सा रहेगा, बाइंग साइड के लिए। मतलब अगर ये वाला पीसीआर चल रहा है तो मार्केट में और भी ज़्यादा बाइंग आ सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ को आप ऐसे, आप इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वरना मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगी, ठीक है। तो ये आपके लिए डेटा रहते हैं, पीसीआर के डेटा रहते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी मार्केट भाई आपका डाउन ट्रेंड से अपसाइड में जा रही है, नियर एक्सपायरी निफ्टी की मैं बात कर रही हूँ, नियर एक्सपायरी निफ्टी जब भी आपका 1.8 या फिर 1.7 पे पूरा, मतलब कि क्लोजिंग करी इसने, मंडे का जो डे एंड हुआ है ना, वो कितने पे हुआ है, 1.8 पे हुआ है या फिर 1.7 पे, विच इज़ कॉल्ड ओवरबॉट जोन। तो ये क्या इंडिकेट करता है, अगले दिन मार्केट में एक एक्सपायरी जो है, मार्केट में बहुत ही गंदी सेलिंग आ सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता और बहुत रेयरली होता था, बट अभी कैश सिस्टम ने डेटा को वैसे भी इधर उधर कर दिया, तो अभी का आइडिया नहीं मुझे। बट ये काफ़ी बार हुआ है, मैंने खुद भी पर्सनली भी नोटिस करी, एंड पर्सनली इस चीज़ पे मैंने ट्रेड करा है, नॉट एवरी टाइम बट बहुत रेयरली होता है, तो आपको फ्रीक्वेंटली इस पर ट्रेड वगैरह नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, अगर आप चाहो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। अब दोनों को मिक्स करके कैसे अब यूज़ करना है, गिफ्ट निफ्टी ओपन हुई है पॉजिटिव, ठीक है। आपका अब ओआई, हमने जो पीसीआर अभी देखा, गिफ्ट निफ्टी ओपनिंग हुई है पॉजिटिव, निफ्टी के भी अच्छे खासे लेवल सपोर्ट या फिर ब्रेकआउट लेवल पे, प्लस आपका पीसीआर अगर देखो तो पीसीआर भी क्या शो कर रहा है, बाइंग शो कर रहा है। और अगर बैंक निफ्टी की बात कर लो, बैंक निफ्टी थोड़ा देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, मेजर इंडेक्स है आपके ऑप्शंस का, और ये भी पॉजिटिव है। तो ये सारे डेटा मिला के अगर पॉजिटिव है और पीसीआर प्लस पॉजिटिव है, तब आपका बाइंग के लिए कंटिन्यूएशन में व्यू बनेगा ओपनिंग ऑफ द मार्केट में, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखना, आपको हमेशा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे ये आपके ओआई डेटा है ना, ये क्या होते हैं, मान लेते एक वेयर हाउस की बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं। वेयर हाउस में क्या होता है कि पहले से स्टॉक्स वगैरह, इन्वेंट्री वगैरह क्या होते हैं, पड़े होते हैं। ऐसा नहीं होगा कोई भी वेयर हाउस आपको नहीं दिखेगा जहाँ पे स्टॉक्स पहले से फिल ना हो, ठीक है। कुछ ना कुछ स्टॉक्स पहले से पड़े रहते हैं वहाँ पे। स्टॉक्स मतलब आपके प्रोडक्ट्स वगैरह हो गए, कुछ भी प्रोडक्ट वगैरह रहते हैं, इन्वेंट्री या तो आप बोल लो। स्टॉक्स में ये कंफ्यूज मत हो जाना कि शेयर्स वाले स्टॉक है, ये आपके सामान वाले स्टॉक्स है, ठीक है। स्टॉक पड़े रहते हैं वेयर हाउस में। ओआई डेटा जो पहले से रहते हैं वो क्या होते हैं, ये आपके ओल्ड इन्वेंट्री रहते हैं, ओल्ड आपके प्रोडक्ट रहते हैं जो वेयर हाउस में, कारखाने में रखे रहते हैं। अब सपोज किसी एक प्रोडक्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब उसकी हमें नीड है 100 यूनिट्स की, बट वो हमारे पास 10 यूनिट्स ही है। तो आप क्या करोगे, 90 यूनिट्स और ऐड करवाओगे इसमें, मतलब और बाई करके लाओगे और अपने वेयर हाउस में क्या कर दोगे, रख दोगे।
तो चेंज इन ओआई जो है ना वो इंट्राडे बेसिस पे हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है? क्यों होती रहती है? डिपेंड करता है कि कितने भाई और इन्वेंट्री नीडेड है उस लेवल पे, या फिर कितने इन्वेंट्री सेल आउट हो रहा है, ठीक है? इससे थोड़ा समझना। तो आपके लिए ओआई डेटा तो चलो ठीक है, एज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेंगे। बट पर्टिकुलर डे पे चेंज इन ओआई में कितने बायर सेलर्स ऐड ऑन हो रहे हैं, कितने सेलर्स अपने पोजीशन बना रहे हैं या फिर कितने एग्जिट कर रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये चीज़ मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे नेगेटिव पोजीशंस मुझे दिख रहे हैं चेंज इन ओआई में फ्राइडे वाले दिन पे। अब यहाँ पे देखोगे भाई 24,800 का यहाँ पे देख लो लेवल, यहाँ से भाई सीधे नेगेटिव होना शुरू हुए हैं। और सबसे मेजर 24,600 पे अगर आप देखोगे ना तो 111, भाई ये कौन सा नंबर यहाँ पे रख दिया है ओआई डेटा ने, चेंज इन ओआई ने। तो ये बहुत ही भाई खतरे वाली घंटी यहाँ पे मुझे दिख रही है कि कुछ तो भाई भयंकर होने वाला है अपनी इंडियन मार्केट में। क्योंकि पर्टिकुलरली काफ़ी फ्राइडे के दिन पोजीशन कट ऑफ हुई है, ठीक है? फ्राइडे के दिन काफ़ी लोग एग्जिट करके गए। आई डोंट नो कि क्या रीज़न, अभी तक वो चीज़ पता नहीं है। बट हाँ, काफ़ी लोग अपनी पोजीशन को क्लोज करके निकले हैं। तो यप, फ्राइडे के दिन काफ़ी सेलर्स ने अपनी पोजीशन क्लोज की, विच इज़ शोइंग अ लो कॉन्फिडेंस इन सेलर्स। होपफुली प्रे करो भाई मंडे को बस मार्केट थोड़ी ढंग की रहे। जिस हिसाब से ओआई डेटा दिख रहा है मुझे तो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मंडी मार्केट के लिए भी, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब आपको क्या करने हैं, स्टार्टिंग के 2 आवर इंपॉर्टेंट रहते हैं ओआई बिल्डअप के लिए। स्टार्टिंग के 2 घंटे जो होते हैं ना, 1 घंटे तो फिर भी आप कंसिडर कर सकते हो, बट 2 आवर्स में मार्केट पूरा भाई जितने सेलर्स का रहता है माइंडसेट ना, वो डेवलप हो जाता है कि भाई कहाँ से सेल करना है। ओवरऑल कोई न्यूज़ वगैरह नहीं आती तो वो अपनी पोजीशन बना के बैठ जाते हैं। तो मैक्स टू मैक्स आप 2 घंटे के बाद वाली अगर ओआई देखोगे ना तो ज़्यादा रिलायबल होती है कि पूरे दिन क्या होगा। उससे पहले वाली जो चीज़ें होती है, मतलब मार्केट ओपनिंग से पहले आपको क्या प्रीवियसली क्या हो रखा है, मार्केट ने क्या कर रखा है, मार्केट ओपनिंग 9:15 से पहले तक की ओआई क्या होती है, उस पे आप देखोगे कि क्या एक्सटर्नली और इंटरनली चेंजेस वगैरह हुए हैं। अब उसके बाद मार्केट में और सेलर्स को क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, वो चीज़ आपके 2 घंटे बाद ही पता चलती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आज मुझे डिस्कस करनी थी। आई होप सो थोड़ी बहुत आपके लिए यूज़फुल हो सकती है, अगर आप यूज़ करो तो।